तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक और स्टोरी लेके मैं आपके सामने आया हूँ। आज की स्टोरी हमारी मध्य प्रदेश की है। आई होप आप लोगों को ये पसंद है। तो गाइज, आज की स्टोरी एक कपल की है। जब उनकी शादी हुई, शादी के मतलब 1 साल तक जो जो चीज़ें उन्होंने फेस करी, उन सब इंसिडेंट्स पर है। तो गाइज, क्या होता है कि नई नई शादी हो रही होती है, उनकी अरेंज मैरिज थी। अच्छा, ये कहानी थोड़ी पुराने टाइम की है। तो क्या होता है कि उनकी नई नई शादी हो रही होती है एंड उस टाइम पर मतलब उनकी जो वाइफ होती है, मतलब ब्राइड, उसको मंडप पे बैठे हुए भी मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल सा वो फील कर रही थी। जस्ट लाइक मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि शायद कोई है जो घूम रहा है उसके नियर बाय, या फिर उसको कोई देख रहा है कॉन्स्टेंटली, या नज़र रखे हुए है, इस टाइप से। जिससे उसकी वाइफ मतलब वो अनकंफर्टेबल सा फील कर रही थी, उसको थोड़ा डर टाइप का भी लग रहा था, बट उसे उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था। शायद उसको बाद में ही फील हुआ कि हाँ, मे बी ये शादी की घबराहट वगैरह हो सकती है। दैट माइट बी पॉसिबल। ठीक है। आफ्टर मैरिज मतलब जो जो शादी की मतलब जितनी भी सारी रस्में वगैरह होती हैं, वो सब जब निमट जाती हैं, हो जाती हैं, उसके बाद टाइम आता है विदाई का। उस दिनों में मतलब उस टाइम पर क्या होता था कि बारात को मतलब ट्रैवल करते थे वो लोग, ज़्यादातर ट्रेन से ट्रैवल किया करते थे। तो क्या होता है कि बारात फिर रात को मतलब ट्रेन से ही ट्रैवल कर रहे होते, जितने बाराती वगैरह होते हैं वो सारे सो रहे होते हैं। तो तकरीबन रात के 2 बजे के आसपास जो वाइफ होती है उसकी ब्राइड, उसको वॉशरूम जाना होता है। अब क्या होता है कि वो उठती है, वॉशरूम की तरफ जाती है, वॉशरूम होके आती है, बाहर आके जब वो हाथ धो रही होती है मिरर में, तो सडनली वो मिरर में किसी की रिफ्लेक्शन देखती है। उसे लगता है उसके पीछे कोई खड़ा है, मतलब बाल लंबे लंबे बिल्कुल आगे की तरफ खुले हुए, वाइट साड़ी में एंड ऑल। वो एकदम से पीछे मुड़ के जैसे ही देखती है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। उसी टाइम पे थोड़ी लाइट वहाँ की फ्लिकर भी करने लगती है एंड जब वो ट्रेन के गेट के पास देखती है, गेट खुला हुआ होता है और वहाँ पर एक औरत घुटनों के बल बैठकर अपना सिर नीचे की तरफ करके बैठी हुई होती है। बाल उसके उड़ रहे होते हैं हवा के थ्रू। थोड़ा उसको डर भी लगता है उसको देख के, पर वो जैसे धीरे धीरे उसकी तरफ जाती है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करती है, सडनली पीछे से कोई उसको हाथ मारता है। कहते ये तुम क्या कर रही हो। तो वो एकदम से पीछे मुड़ के देखती है, एक औरत खड़ी होती है। वो कहती है कि क्या कर रही हो यहाँ पर। तो वो कहती है कि नहीं, कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पर इनको देख रही। इतना बोलते ही जैसे वो मुड़ती है, वो देखती है कि वहाँ पर कोई है नहीं, कोई नहीं बैठा। वो उधर वॉशरूम की तरफ पे वो अकेली थी वहाँ पर। तो वो उससे बात करती है, कहती है कि आपको कुछ दिक्कत हुई या ये या वो। तो वो कहते नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई यहाँ पर था, पर अभी कोई नहीं है। तो इन शॉर्ट वो फीमेल कहती है चलो कोई नहीं। जो अदर लेडी जो वहाँ पे बाद में आई हुई होती है, वो कहती है ऐसा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको हो सकता है कि आपको हेलुसिनेट हुआ हो, या फिर इमेजिनेशन हुआ हो, या फिर आपको सिर्फ लगा हो ऐसा। तो ऐसा कोई नहीं, थकान की वजह से हो सकता है, चलो आप जाके सो जाओ। तो वो यही उस रात, उसके बाद फिर और कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं होता, वो जाके सो जाती है। अगले दिन वो जब अपने ससुराल पहुंचती है, उनकी सास मतलब अपने बेटे की और बहू की नज़र उतारती है नींबू वगैरह से, बाकी चीज़ों से। फिर वो उसको नींबू को उतार के फेंकती है थोड़ी दूरी पर। फिर सारे लोग अंदर चले जाते हैं अपने बाकी रस्में रिवाजें करने, ये सब वो सब। शाम के टाइम पे जब उसकी माँ थोड़ा घर की बाहर सफाई वगैरह कर रही होती है, तो वो देखती है कि वो नींबू कोने में एक जगह पड़ा है एंड वो टोटली ब्लैक हो चुका है, प्रॉपर ब्लैक। जिसको जब वो देखती है तो उसकी माँ बहुत बुरी तरह डर जाती है कि ये क्या हुआ यार। तो मतलब
वो सोचती है कि तब उसको थोड़ा रियलाइज़ होता है कि या तो इनको बहुत बुरी नज़र थी इन लोगों पे, पर है किसको नज़र लगी है, मतलब उसके बेटे को या उसकी बहू को, किसको, ठीक है, इस चीज़ का श्योर नहीं होता या दोनों को ही लगी है। अच्छा चलो, उसके बाद जब बात रात की होती है तो रात में पता नहीं क्या उसकी वाइफ एकदम से अनकॉन्शियस होके वो सिर्फ सो जाती है सीधा। उसका हस्बैंड उसे उठाने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है, बट वो इतना कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती, वो सिर्फ सो जाती है। चलो, उसके हस्बैंड को लगता है कि हाँ, हो सकता है कि शायद ये थक गई है, तो इस वजह से वो सो गई। नेक्स्ट डे वो उठकर अपने बाकी काम वगैरह में इधर उधर लग जाता है, चला जाता है वहाँ से। नेक्स्ट डे उसकी वाइफ की मुंह दिखाई की रस्म होती है, जहाँ मतलब बाकी भी औरतें आई हुई होती हैं इधर उधर की, पड़ोस की, ये सब वो सब। उस दिन क्या होता है कि वो बोलती हैं, मतलब उसकी सास बोलती है कि अब आप रेडी हो जाओ और मोहल्ले की औरतें आएंगी तो उनको मतलब देखना है आपको। तो कहते चलो ठीक है। वो रेडी हो रही होती है, कमरा बंद होता है, वो मिरर के सामने बैठ के जब कपड़े वगैरह मतलब अपने चेंज कर रही होती है बाकी सब, और मेकअप कर रही होती है, तो सडनली मिरर में उसको ना एकदम से पीछे की तरफ फिर से रिफ्लेक्शन दिखती है उसी औरत की। वो बाल खोल के सामने की तरफ खड़ी होती है। इस बार जब वो पीछे मुड़ती है उसको वो लिटरली औरत दिखती है। जैसे ही वो औरत उसको दिखती है वो बुरी तरह डर जाती है, एकदम से मतलब सहम जाती है। वो धीरे धीरे करके वो औरत उसकी तरफ आती है। वो एकदम से मतलब उसको देखती हुई वो सोचती है चिल्लाए, बाहर अगर कुछ लोग हैं, कोई उसकी हेल्प के लिए आए तो वो चिल्लाने की कोशिश करती है। सबसे पहले उसका गला बंद होता है। गला बंद होते के साथ ही उसकी बॉडी धीरे धीरे करके एकदम पैरालाइज टाइप की हो जाती है, बिल्कुल सीधा वो ज़मीन पे गिर जाती है। फिर वो देखती है सामने वो औरत रेंगते 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 धीरे धीरे उसके पास आती है, उसके ऊपर आती है और बिल्कुल इस तरीके से अपने बाल उसके ऊपर कर देती है। एंड लिटरली ये सीन, मतलब ये चीज़ जब मैंने पढ़ी थी, मैं खुद डर गया था ये चीज़ को सुन के। थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसकी सास पीछे से गेट बजाती है, तो वो गेट खोल के अंदर मतलब बाहर की तरफ आती है, तो बैठती है बाकी लेडीज़ के बीच में। तो फिर उसकी सास कहती है कि अब एक एक करके आप लोग इसको मतलब देख सकते हो, और मतलब जो भी आप इसके लिए गिफ्ट वगैरह लाए हो आप इसको दे सकते हो। तो फिर जो सबसे पहले लेडी जाती है, मतलब उनके पड़ोस की ही, वो जाके जब देखती है धीरे धीरे, मतलब उसकी वाइफ का मतलब घूंघट ऊपर करती है, वो जैसे ही देखती है तो उसकी आंखें, मतलब जो रेटिना होता है, मतलब आंखों का जो ब्लैक मोती, वो एकदम छोटा हो गया होता, बहुत ही छोटा। और वो ऐसे 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 करके घुमा रही होती है उसको, और उसके फेस पे जो एग्रेशन होता है, जो गुस्सा होता है, उसे देख के वो डर जाती है और पीछे की तरफ गिर जाती है। अच्छा, उसकी सास पूछती है कि क्या हुआ, ये वो डर के मारे कुछ बोलती, इससे पहले वो अपना घूंघट उगाड़ देती है। उस टाइम पर कुछ नहीं होता, उसकी वाइफ बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो उसको लगता है कि शायद मैंने कुछ मतलब मुझे ही कुछ भ्रम हुआ हो, ये सब वो सब। तो चलो कोई नहीं, वो बात गई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे, अच्छा उस रात को जब उसका हस्बैंड आता है तो हस्बैंड वाइफ मतलब काफ़ी एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब उनकी रात काफ़ी अच्छी बीतती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी वाइफ उठती है तो मतलब ये है कि जब वो उसकी वाइफ उठती है तो उनको कुछ याद नहीं होता कि भाई नेक्स्ट मॉर्निंग लास्ट नाइट हुआ क्या। अच्छा, यही चीज़ कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहती है उसके साथ में, कि उसको सुबह से लेकर शाम तक की चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन शाम से लेके नेक्स्ट मॉर्निंग तक मतलब अराउंड 3 बजे के आसपास की कुछ भी चीज़ उसकी याद नहीं रहती। वो सारी चीज़ें ना उसके माइंड से वैनिश होने लग जाती हैं कि उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो एक दिन क्या होता है कि वो ऐसे ही मतलब रात को वो शाम को खाना वगैरह बनाती है, तो उस दिन क्या होता है, उस दिन कोई नहीं होता घर पर। अच्छा, इससे पहले क्या होता है कि वो अपने हस्बैंड से ही बात करती है कि भाई मतलब रात को हमारे बीच क्या हुआ। तो हस्बैंड को मतलब पहले वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि भाई वो ऐसा क्यों पूछ रही है।
तो वो कहते नहीं मुझे बताओ कि कल रात को हमारे बीच क्या हुआ, ये है वो है। उसके हस्बैंड को लगता है शायद ये मजाक कर रही है या ये मेरे से पूछना चाह रही है। जस्ट लाइक एक नया कपल जब मतलब जब भी उनके बीच क्लोजनेस वगैरह बढ़ती है वो उस चीज़ को डिस्कस करते हैं बाद में। तो उसके हस्बैंड को लगता है कि शायद वो इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करना चाहती है, बट वो थोड़ा शाय नेचर का होता है, मे बी कह लो, तो वो उतना कुछ नहीं बता पाता उसको। बट एक्चुअल में फैक्ट यही था कि उसकी वाइफ को कुछ भी याद नहीं था। नेक्स्ट डे शाम को वो उस दिन घर पे अकेली होती है और वो रात को डिनर कुक कर रही होती है अपने और अपने हस्बैंड के लिए। तो खाना बनाने के बाद वो टेबल वगैरह पे लगा देती है। इतने में जस्ट क्या होता है, लाइट चली जाती है। अब लाइट चली जाती है तो उसका ध्यान मतलब पीछे फ्यूज़ की तरफ जाता है। तो वो इधर उधर मतलब जैसे ही फ्यूज़ की तरफ जाने लगती है चेक करने के लिए, तो उसको पीछे से आवाज़ आती है कि जस्ट लाइक कि बर्तन बजे हैं, मतलब कांच की क्रॉकरी बजी है थोड़ी इधर उधर लग के। वो मतलब पीछे की तरफ देखती है तो उसको ऐसा लगता है जहाँ उसने खाने के बर्तन लगाए वो हिल रहे हैं, टेबल क्लॉथ जो बिछा हुआ है वो हिल रहा है। वो धीरे धीरे वहाँ पर जाती है, देखती है तो खाने का एक दो बाउल मतलब थोड़े ख़राब से ही पड़े होते हैं, ऐसे ही एक बाउल गायब होता है। अब वो जैसे उस बाउल को देखने के लिए टेबल के नीचे देखती है तो इमिडिएटली क्या होता है कि वहाँ पे वो ही सफ़ेद साड़ी की औरत बाल खुले वो पूरे हाथों से लेके उस खाने को खा रही होती है बुरी तरीके से। चप 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 की साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है कॉन्स्टेंटली। उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा डर जाती है, एक तो अंधेरा और ऊपर से सामने का व्यू ऐसा। धीरे धीरे करके वो जैसे ही उससे कुछ बोलने की या हाथ लगाने की कोशिश करती है, वो एकदम से पलट के उसे घुर्राने की आवाज़ में हूँ करके ऐसे करती है। तो उसकी वाइफ पीछे की तरफ गिरती है। उसी टाइम पे लाइट आ जाती है और उसका हस्बैंड गेट पे खड़ा होता है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ तुमको। तो वो बताती है कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही मेरे को थोड़ा सा मतलब डर सा लगा। और वो जैसे अपने हस्बैंड को बताने के लिए होती है, मुड़ती है उधर उस तरफ देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। उसका हस्बैंड कहता है चलो कोई नहीं, तुमने हो सकता है कुछ तुम्हारा मतलब तुमने अंधेरे में कुछ वैसे ही तुम्हें मतलब भ्रम टाइप का हुआ हो। अब वो जाती मतलब उसका हस्बैंड उस टाइम पे क्या होता है कि वो खाना खाने के लिए जैसे बैठता है ना, तो खाने में से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है, जैसे पता नहीं कितने टाइम का खाना बुस गया हो, बिल्कुल खराब हो गया हो। तो वो कहता है अपनी वाइफ से, पूछता है कि खाना तुमने कब बनाया है, ये है वो है। वो तो कहते है कि मैंने तो अभी बनाया है। पर वो कहता है नहीं इसमें तो बहुत ज़्यादा वैसी गंदी स्मेल आ रही है, ये है वो। जस्ट लाइक कि मतलब काफ़ी दिन पुराना हो गया और खाना बहुत ख़राब था वो। तो वो कहता है चलो कोई नहीं छोड़ो, पता नहीं किस वजह से हो गया हो, हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं खाना और फिर बाद में देखते हैं। अच्छा ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं मतलब, तो उसी टाइम पीरियड के दौरान मतलब इसके हस्बैंड का एक बेस्ट फ्रेंड वो इनके घर डिनर पे आता है, मतलब लंच पे आता है। अच्छा मेन क्या होता है कि मतलब यही सीन होता है कि मतलब दिन में उसकी वाइफ का मतलब नेचर अलग, रात को अलग। तो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी वाइफ को और वही सेम चीज़ है कि उसको याद नहीं रहता कि भाई लास्ट नाइट हुआ क्या था। तो जब वो आता है वो अपनी वाइफ को भी लेके आता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसकी वाइफ जब आती है और जब वो खाना खाती है मतलब, तो उसको लगता है, कहते कि भाभी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है लेकिन मेरे को जाना पहचाने टेस्ट का लग रहा है, पर कहाँ खाया मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा, पर ये टेस्ट थोड़ा जाना पहचाना है। तो चलो कोई नहीं, बात आई गई हो जाती है। लेकिन उसकी वाइफ ना इस बात को नोटिस कर लेती है कि इसने टेस्ट को पहचाना है, तो मे बी ये कुछ चीज़ें जानती हो। तो उन दोनों को मतलब उसके हस्बैंड को और उसके दोस्त को जाने के बाद कुछ टाइम बाद वो उसके वाइफ के पास मतलब उससे मिलने जाती है और फिर उसको सारी चीज़ें बताती है कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो वो काफ़ी देर तक बैठी रहती है, सोचती है ये है वो है कि कहाँ खाया ऐसा खाना, क्या टेस्ट है ये वो। सडनली उसके माइंड में चीज़ें क्लिक होती हैं। वो कहती है
कि मेरी जो पिछली मेड थी जो जल के मर गई थी वो इस टाइप का खाना बनाती थी। हाँ, और वो कहती थी कि जब जब आपके हस्बैंड शादी से पहले हमारे घर आते थे जस्ट लाइक लंच या डिनर के लिए, तो वो बहुत ही अच्छे से उनका वेलकम करती थी, उनके लिए बढ़िया खाना बनाती थी, हर चीज़ परफेक्ट। और फिर वो उस टाइम पे उनको काफ़ी बातें ही बताती कि हाँ वो जल के मर गई थी, उससे पहले कुछ ऐसा हुआ था कि उसने आपके हस्बैंड को थोड़ा सेड्यूस करने की भी ट्राई की थी, बट एज सच कुछ हुआ नहीं था, तो हमने उसको निकाल दिया था काम से। ये सारी चीज़ें, तो यही सब चीज़ें जब वो सुनती है, मतलब वो फिर उसके बाद लास्ट में जाके वो अपने हस्बैंड से जाके बात करती है, कहती है कि ऐसा ऐसा उन्होंने मेरे को बताया है। तो उसका हस्बैंड तब भी बिलीव नहीं करता, लेकिन हाँ वो उस बातों को मान लेता है कि हाँ, कि एक मेड थी उनकी जो ऐसे जल के मर गई थी। अच्छा हाँ, वो ये भी बताती कि हमारी मेड जो थी वो ब्लैक मैजिक वगैरह काफ़ी करती थी, जादू मंत्र, मतलब टोना वगैरह सब चीज़। तो वो कहता है हो सकता है, लेकिन पर ये सारी बातें मैं कैसे मान लूँ, मैं बिलीव नहीं करता ये वो। तो उसकी वाइफ एक चीज़ बोलती है कि आप कुछ मत करना, आप सिर्फ मेरा नेचर नोटिस करो कि दिन में कैसा है, रात को कैसा है, फिर मुझे एक बार बताना। कहते ठीक है। अब वो जब फर्स्ट टाइम इस चीज़ को नोटिस करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्यों, दिन में बहुत ही नॉर्मल, बिल्कुल सीधा साधा शर्मीली टाइप की, रात को एकदम इमीडिएटली बोल्ड और मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव अपने हस्बैंड के लिए, ये सब वो सब। रात के टाइम पे एक चीज़ और होती थी कि वो अपने हस्बैंड के पास किसी और फीमेल को फटकने भी नहीं देती थी, जस्ट लाइक ना उसकी माँ, ना उसकी बहन, ना कोई आसपास की कोई भी लड़की, किसी को नहीं। जबकि दिन में इसका टोटली अपोजिट था, दिन में ऐसा कुछ होता ही नहीं था, सारी प्रॉब्लम्स रात के टाइम पे ही होती थी। तो उसका हस्बैंड फिर ये सारी चीज़ें लेके अपनी माँ से और बाकी लोगों के साथ डिस्कस करता है कि मेरी वाइफ के साथ ये सारी प्रॉब्लम है, कि मतलब रात के टाइम पे कुछ और है, दिन के टाइम पे कुछ और है, ये सब वो सब। तब उसके घर वाले मतलब बाहर से किसी तांत्रिक वगैरह को बुलाते हैं कि भाई इसको, मतलब हमको इससे मतलब हटाओ। तांत्रिक वगैरह एफर्ट करता है, कोशिश करता है, उससे नहीं हो पाता। उससे ही बड़ा कोई ओझा वगैरह बुलाते हैं, कोशिश करता है वो, पर उससे भी नहीं हो पा रहा था ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो एंटिटी उस पर हावी होती जा रही थी। लास्ट में क्या होता है, वो उनको सजेशन देता है कि आप अपनी बहू को बालाजी लेके जाओ। बालाजी एक ऐसा मंदिर है, हालांकि आप कई लोगों को पता ही होगा कि वहाँ पे इन सारे संकटों का मतलब अच्छे से आपको निजात मिल जाती है। तो क्या होता है कि जैसे तैसे करके वो पकड़ के अपनी वाइफ को वहाँ पर लेके जाता है। टाइम लगता है कुछ 1-2 दिन, पर यह है जब उसके ऊपर से सारी चीज़ें हट जाती हैं, वहाँ के मतलब जितने पंडित वगैरह होते हैं वो सब इन सब को हटा देते हैं, फिर भी वो वहाँ पे उसको मंदिर में ही, मतलब उस एरिया में, मतलब बालाजी के अराउंड ही कुछ दिन रहने की सलाह देते हैं कि भाई अगर इन केस ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो, वैसे तो नहीं होगा, बट आप फिर भी एक रह सकते हो कुछ टाइम के लिए। फिर वो उसके हस्बैंड को एक सजेशन देता है कि भाई जितनी जल्दी हो सके जाके अपनी फैमिली को अब बढ़ाओ आगे, क्योंकि फैमिली बढ़ाओगे तो ये है कि हाँ ये सारी चीज़ें फिर हो सकता है ये सब ख़त्म ही हो जाए, हो क्या सकता है, मतलब ये चीज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो लास्ट सॉल्यूशन ये देता है। फिर वो वहाँ से वापस आते हैं, अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं। जब उनके बच्चा वगैरह होता है जो भी, तब जाके उसकी वाइफ एक प्रॉपरली नॉर्मल हो पाती है, इन सब चीज़ों से ओवरकम हो पाती है, और जो सारी चीज़ें उसके ऊपर लग रही थी वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म होती हैं। हालांकि इन सब चीज़ों को करने में तकरीबन उनको 1 साल के आसपास या इससे ज़्यादा ही टाइम लग गया, बट जितना उन्होंने, उनकी फैमिली ने, उसकी वाइफ ने झेला, दैट वाज नाइस। मतलब हम लोग सोच नहीं सकते कि वो कितना 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 वो झेल गए। बट चलो ये है कि हाँ आज की डेट में वो लोग एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। अब तो खैर वो काफ़ी, अब तो ओल्ड एज में पहुंच गए होंगे, पर हाँ जहाँ भी हैं दे आर लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली। चलो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ. टिल देन, बाय. हैव अ नाइस डे.